साथियों, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में जो चयनित अभ्यर्थी है जिनका ओनली काउंसलिंग लिखा हुआ है, जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है और जो इंतजार कर रहे हैं कि हमारे नियुक्ति आदेश कब होंगे, हमारे साथियों के हो चुके हैं, वो बड़े परेशान और दुखी भी है। देखिए साथियों, 7 तारीख को शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला जी से मुलाकात करके उसी दिन वहां से जो हमने ज्ञापन दिया था वो ज्ञापन डायरेक्टर साहब बीकानेर निदेशालय को भिजवा दिया था और वहां से उसका लेटर बनकर शिक्षा मंत्री जी के आ गया था। अब प्रोसेस में वो एससीएस के जा रहा है, एससीएस से अनुमोदन के बाद शिक्षा मंत्री जी के पास आएगा, यहाँ से अनुमोदन के बाद निदेशालय जाकर और आपके ओनली काउंसलिंग वालों के ज्वाइनिंग आदेश हो जाएंगे एफिडेविट के आधार पर, यानी कि एफिडेविट लेकर आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। साथियों, 7 तारीख को मुलाकात की थी, 8 और 9 तारीख को शनिवार और संडे की छुट्टी थी। बाद में जो वर्किंग डे आए उसमें वो लेटर आया है, वो प्रोसेस शुरू हुआ है। अब कई लोग जो मुझे हालांकि कहा गया था जब मैंने बात की थी शिक्षा मंत्री जी के वहां से, बोले 1-2 दिन में कर देंगे, लेकिन साथियों कल का जो दिन था, क्योंकि कल कैबिनेट की मीटिंग थी और फिर अधिकारी जहां अधिकतर बिजी थे क्योंकि वो कल वो लेटर यहां से निकल नहीं पाया और आज शिक्षा मंत्री जी गंगानगर है। तो साथियों मैं इतना आप लोगों को कहना चाहूंगा, क्योंकि जो 1300 से ज्यादा ओनली काउंसलिंग वाले हैं, यदि वैसे यानी कि इनकी अब उनको कर्मचारियों को भेजकर या लेटर भेजकर जांच करवाई जाएगी तो कम से कम 3-4 महीने लग जाएंगे और 3-4 महीने तक आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि माननीय शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला जी बिल्कुल पॉजिटिव है। उन्होंने हमारे दिए गए लेटर को तुरंत उनको भेजा और हमारे सामने निदेशक महोदय जी को फोन किया कि वीडियो भर्ती में जिस प्रकार हमने एफिडेविट लेकर ज्वाइनिंग दी थी उस प्रकार हम दे सकते हैं। तो वो फाइल चली है, लेटर आया है, लेटर एससीएस के जा रहा है, गया है और वहां से अनुमोदन के बाद शिक्षा मंत्री के पास आएगा और फिर आपके आदेश हो जाएंगे। तो साथियों इसमें इस प्रक्रिया में समय लग सकता है और ज्यादा समय नहीं लगेगा। शिक्षा मंत्री जी अभी गंगानगर है, गंगानगर से आएंगे और उसके बाद आपकी प्रक्रिया यानी कि जो बाकी है वो पूरी हो जाएगी, आपके आदेश हो जाएंगे। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। और 17 तारीख को सुबह हम लोग 8 या 9 बजे एक बार फिर शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कल भी छुट्टी है, सचिवालय में शनिवार की भी छुट्टी रहती है, संडे की भी छुट्टी है, यानी कि सोमवार को वर्किंग डे होगा। मान लीजिए कल शिक्षा मंत्री जी आते हैं, पता नहीं जयपुर नहीं आए, बीकानेर चले जाए, तो फिर वर्किंग डे होगा शुरू सोमवार से और सोमवार को हम शिक्षा मंत्री जी से एक बार मैं आपके साथ जाकर पुनः मिल लूंगा। हालांकि शिक्षा मंत्री जी के पास जाने की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों नहीं है कि अभी शिक्षा मंत्री जी के साथ रहने वाले अधिकारियों से मेरी बात हुई है, उन्होंने मंत्री जी को भी अवगत करवा दिया और उन्होंने कहा कि हम वर्किंग डे में इसको फाइल को निकलवा देंगे और आदेश जारी कर देंगे। मुझे कह रहे हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादा आपके अभ्यर्थियों की 10 दिन ज्वाइनिंग लेट होगी, हम 3-4 महीने नहीं लटका रहे, हम तो प्रयास करके एफिडेविट के आधार पर जल्द ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। तो साथियों चयनित अभ्यर्थियों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, इसी महीने में आपके ज्वाइनिंग आदेश हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ सोमवार को सुबह यानी कि 17 तारीख को सुबह 9 बजे आपके साथ मैं शिक्षा मंत्री के पास जाकर निवेदन करके इस फाइल को जल्दी निकलवा देंगे। क्योंकि धन्यवाद शिक्षा मंत्री जी का, जो आपकी बात को समझते हुए आप देख लीजिए 7 को मिले थे, 8 और 9 को वर्किंग डे नहीं था, उसके बाद कम से कम वो लेटर का वहां से इन्होंने भेजा, फिर लेटर निदेशक महोदय जी से आया है। तो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लगा है। कई लोग कह रहे हैं कि 1-2 दिन में होने वाला था, समय कैसे लग गया, तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा, ज्ञानी हो, इसमें 3-4 महीने के बजाय 2-4 दिन लेट हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना होगा, ज्ञान मत लगाइए, ध्यान लगाइए थोड़ा सा कि हम लोगों को जब भी आपको प्रयास के लिए कहा जाए, बुलाया जाए तो आना चाहिए। हालांकि शिक्षा मंत्री जी पूरा पॉजिटिव है और सोमवार को मैं उनसे मुलाकात कर लूंगा और जल्द आपके ओनली काउंसलिंग वालों के एफिडेविट के आधार पर ज्वाइनिंग आदेश हो जाएंगे। ये अभ्यर्थी आज मेरे से कार्यालय में मिले, ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनके सामने ही मंत्री महोदय जी के वहां मैंने बात की है और वो खुद पॉजिटिव है कि वो कह रहे हैं कि कल मंत्री जी बिजी थे तो वो क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग थी, फिर बाद में वो उनको गंगानगर जाना था तो कल इस मामले में वो ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन मंत्री जी आते ही प्राथमिकता के साथ इस काम को पूरा करेंगे। तो थोड़ा सा आपको संयम रखना है। ओनली काउंसलिंग वालों को के लिए विशेष मैसेज है और जो 130 जो अभ्यर्थियों की जो फाइल जो उनके डॉक्यूमेंट्स जो आए थे, फॉर्म में आए थे कर्मचारी चयन बोर्ड, उस संबंध में खुद मैं चेयरमैन महोदय जी से मिला था, इसी वीक में भेजने की बात उन्होंने कहा था। तो साथियों आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं, आपके साथ में पहले भी था, आज भी, लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखना, अब 2-4 दिन से कोई आदेश नहीं हुआ ना, जो कॉपी पेस्ट गेम अब गायब है, कोई नहीं बोल रहा ना। हम प्रयास करें, इनके सामने मैंने शिक्षा विभाग से लेकर
मंत्री मोदी जी की सब जगह मैंने बात की है और प्रयास करके मैं आपके आदेश भी जारी करवा दूंगा। ये क्या करेंगे, अब ध्यान रखेंगे कि अब काम होने वाला है, किसी को पूछ के कहेंगे साहब हमने इनके आदेश जारी करवा दिए। ऐसे कॉपी पेस्ट गेम से बच के रहना। उस दिन भी शिक्षा मंत्री जी ने उन कॉपी पेस्ट को उनके मुंह पे कह दिया था कि उपेंद्र यादव आया था, हमने बोल दिया था निदेशक महोदय जी, उस दिन भी इनको कह दिया था, लेकिन वो बाहर आके कहते हमने करवा दिया। जब काम अटक जाता है, आप लोगों को काम नहीं होता तो वो चुप हो जाते हैं, और जब हम प्रयास करके काम को शुरू कराते हैं, जब आदेश होने वाले वो प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं हमने करवा देते। ऐसे लोगों से बच कर रहो, क्योंकि दुख होता है। दुख इसलिए होता है, पूरी मेहनत करते हैं। अभी आपके अभ्यर्थियों के सामने ही मैंने शिक्षा मंत्री जी के अधिकारियों से वहां बात की है, शिक्षा विभाग में बात की है, और मामला बिल्कुल पॉजिटिव है। जल्द आदेश जारी करवाने की बात करूंगा। भाई सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ठीक नहीं क्या आप लोगों के सामने? तो इन सबके सामने बात की है, तो जल्द ही मैं कोशिश करूंगा आपका आदेश जारी, मतलब उनके बात रखिए साहब आज ही करवाइए, मतलब प्रेशर बना रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ आज के लिए। लेकिन कई बार जो फाइल एसीएस के जाना आना, शिक्षा मंत्री के साइन होना, कई इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग जाता है। मेरा मानना यही है 3-4 महीने के बजाय यदि 2-4-5 दिन लगते हैं तो आप लोगों को 2-4-5 दिन से घबराना नहीं चाहिए, इंतजार करना चाहिए। धन्यवाद। जल्द खुशखबरी आप लोगों को मिलेगी।